तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें, फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि यूपी में चुनाव से पहले मुसलमानों के विरोध में उतरी उत्तर प्रदेश पुलिस। गोरखपुर में 4 मुसलमानों पर फर्जी राजद्रोह का मामला दर्ज कर डाला जेल में। अब केस ले रही है वापस, मुसलमानों का फूटा यूपी पुलिस पर गुस्सा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की अमेरिका से मोदी सरकार को लग सकता है बड़ा झटका। रूस से मिसाइल खरीदने के बाद अमेरिका भारत पर लगा सकता है कभी भी प्रतिबंध, मोदी सरकार में हलचल हुई तेज। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की सोनू सूद की बहन ने पंजाब में विधानसभा चुनाव लड़ने का किया ऐलान, आम आदमी पार्टी दे सकती है टिकट। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की पाकिस्तान की सरकार ने अब पाकिस्तान से रिहा किए 20 भारतीय मछुआरे, अभी भी सलाखों के पीछे हैं 588 भारतीय कैदी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की 3 महीने में 3 सर्वे में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में लगा बड़ा झटका। 3 महीने के 3 सर्वे में बीजेपी को हुआ 45 सीटों का घाटा। यूपी में बन रही है अखिलेश की सरकार, बीजेपी को झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने का किया ऐलान। प्रियंका बोली हर विधानसभा सीट पर उतारेंगे अपना उम्मीदवार। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आप किस जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी में चुनाव से पहले मुसलमानों के लिए काल बनी यूपी पुलिस। गोरखपुर में 4 मुसलमान पर फर्जी मुकदमे लगाकर डाला जेल में। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की यूपी में चुनाव से पहले मुसलमानों के लिए यूपी पुलिस काल बन गई है और यूपी पुलिस ने अब मुसलमानों को फर्जी मुकदमों में फंसाकर जेल में डालना भी शुरू कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर से सामने आया है। गोरखपुर के चौरी चौरा में 4 मुसलमानों पर यूपी पुलिस ने राजद्रोह का फर्जी मुकदमा लाकर उन्हें जेल में डाल दिया। दरअसल आपको बता दें कि इन 4 मुसलमानों पर हिंदूवादी संगठनों ने आरोप लगाया था 10 नवंबर को कि इन्होंने अपने घरों पर पाकिस्तान का झंडा लहराया है, जिसके बाद हिंदू संगठनों के कहने पर यूपी पुलिस यानी गोरखपुर पुलिस ने राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया और इन 4 मुसलमानों को गिरफ्तार कर इन्हें जेल में डाल दिया। लेकिन आपको बता दें कि अब जांच के बाद गोरखपुर पुलिस ने बताया है कि झंडा पाकिस्तान का नहीं बल्कि इस्लामिक है और राजद्रोह का जो मुकदमा उन पर लगाया गया है वो वापस होगा। लेकिन जिन परिवारों पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया है वो कह रहे हैं कि उनके बच्चे अभी भी जेल में हैं। वहीं आपको बता दें कि गोरखपुर पुलिस ने कहा है कि जल्दी उन्हें जेल से भी रिहा कर दिया जाएगा। तो किस तरह से हिंदूवादी संगठनों के बहकावे में आकर यूपी पुलिस मुसलमानों का उत्पीड़न उत्तर प्रदेश में कर रही है और उन्हें फर्जी मुकदमों में जेल में डाल रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अमेरिका से मोदी सरकार को लग सकता है बड़ा झटका। तुर्की के बाद अब भारत पर प्रतिबंध लगाएगा अमेरिका, भाजपा की बड़ी मुश्किलें। जी दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका से मोदी सरकार को बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल आपको बता दें कि तुर्की के बाद अब भारत पर प्रतिबंध कभी भी अमेरिका लगा सकता है। दरअसल आपको बता दें कि तय वादे के मुताबिक रूस ने भारत को S-400 मिसाइल सिस्टम डिलीवरी कर दिया है, जिसके बाद अब सवाल उठ रहा है कि अमेरिका भारत पर कभी भी प्रतिबंध लगा सकता है। दरअसल आपको बता दें कि भारत से पहले तुर्की ने रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदा था। इसकी डिलीवरी होने के बाद अमेरिका ने तुर्की पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसके बाद मोदी सरकार को भी पिछले दिनों अमेरिका ने चेतावनी दी थी कि अगर रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम भारत ने खरीदा तो भारत पर हम प्रतिबंध लगाएंगे। वहीं आपको बता दें कि आज रूस ने भारत में S-400 मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी कर दी है, जिसके बाद मोदी सरकार की धड़कनें बढ़ गई हैं और कभी भी प्रतिबंध अमेरिका भारत पर लगा सकता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सोनू सूद की बहन ने पंजाब में विधानसभा चुनाव लड़ने का किया ऐलान। जी दोस्तों आपको बता दें कि बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद की बहन मालविका सूद पंजाब विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही हैं और इस बात का ऐलान खुद अभिनेता सोनू सूद ने आज किया है। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने अभी ये नहीं बताया है कि वह किस पार्टी से चुनावी मैदान में उतरेंगी, इसकी जानकारी भी सोनू सूद ने नहीं दी है। इससे पहले खबर आ रही थी कि खुद सोनू सूद भी आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उन्हें देश का मेंटर का पहला ब्रांड एम्बेसडर भी घोषित किया था। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के बाद अब सोनू सूद आम आदमी पार्टी में जा सकते हैं और आम आदमी पार्टी से उनकी बहन भी पंजाब में विधानसभा चुनाव लड़ सकती है। तो ये बड़ा ऐलान सोनू सूद ने आज कर दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो केरल के राज्यपाल ने किया दावा जिन्ना कन्वर्टेड मुसलमान मुस्लिम नहीं थे उनके दादा। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने जिन्ना को लेकर आज बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जनक मोहम्मद अली जिन्ना कन्वर्टेड मुसलमान थे, वह पहले हिंदू थे और बाद में उन्होंने इस्लाम धर्म अपनाया। उन्होंने आगे कहा कि उनके दादा भी
मुस्लिम नहीं थे, उनके दादा हिंदू थे। उनके पिता काफी उम्र के बाद हिंदू धर्म छोड़कर मुसलमान बने थे और वह कन्वर्टेड मुसलमान थे और वह शुरू से ही मुसलमान नहीं थे। वहीं आपको बता दें कि आरिफ मोहम्मद खान ने यह बात अखिल भारतीय संत समिति और गंगा महासभा की ओर से वाराणसी में आयोजित संस्कृति संसद में कही है। दरअसल आपको बता दें कि जिन्ना को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासत गर्म है। असदुद्दीन ओवैसी भारत को तोड़ने के लिए जिन्ना को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, जबकि अन्य कई पार्टियां आरएसएस सहित अन्य को जो है देश तोड़ने का जिम्मेदार ठहरा रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने का किया ऐलान, कहा हर सीट पर अपने उम्मीदवार को उतारेगी कांग्रेस। जय दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बुलंदशहर में कांग्रेस प्रतिज्ञा रैली को संबोधित करते हुए बड़ा ऐलान किया है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी, हम सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। 40% सीटें महिलाओं को दी जाएंगी। उन्होंने कहा है कि हम कांग्रेस को मजबूत करेंगे। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए आगे कहा है कि भाजपा आजादी का आदर नहीं करती है, भाजपा के नेतृत्व को आजादी का मतलब नहीं पता है। उन्होंने कहा है कि आजादी के लिए गांधी जी, नेहरू जी, सरदार पटेल और बाबा साहब ने कुर्बानी दी, लेकिन भाजपा के नेतृत्व को आजादी का अर्थ नहीं पता। और आज कुछ लोग के पास आजादी है, लेकिन वह आजादी को आजादी मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, बड़ा हमला प्रियंका गांधी ने आज बोला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पाकिस्तान की सरकार ने जेल से रिहा किए 20 भारतीय मछुआरे। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की पाकिस्तानी जल क्षेत्र में कथित तौर पर अवैध रूप से मछली पकड़ने के मामले में 4 साल की सजा पूरी करने के बाद 20 भारतीय मछुआरों को रविवार को पाकिस्तान के लांगी जिला जेल से रिहा कर दिया गया है। रिहा किए गए मछुआरों को भारतीय अधिकारियों को सौंपने के लिए आज उन्हें बागा सीमा पर लाया जाएगा। जेल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ये जानकारी दी है। रिहा किए गए अधिकतर मछुआरे गुजरात के हैं और गुजरात में ही लगातार पाकिस्तान भारतीय मछुआरों पर हमला बोलता है और उन्हें कभी कभी पकड़कर अपने साथ भी ले जाता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कुंडली बॉर्डर पर किसान आंदोलन में शामिल एक और किसान की हुई मौत, मोदी सरकार पर फूटा किसानों का गुस्सा। जय दोस्तों आपको बता दें कि सोनीपत के कुंडली बॉर्डर पर किसान आंदोलन में शामिल एक और किसान की आज मौत हो गई है। कुंडली स्थित टीटीआई गेट के पास झोपड़ी में मृतक मिले किसान की पहचान 75 वर्षीय किसान मेवा सिंह पूनिया के तौर पर हुई है। वे कैथला गांव के भागल के रहने वाले थे। दरअसल आपको बता दें कि बीते काफी दिनों से वह किसान आंदोलन में शामिल थे और मोदी सरकार से तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग कर रहे थे। वही आपको बता दें कि अब तक 750 किसानों की मौत किसान आंदोलन में हो चुकी है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो 3 महीने में 3 सर्वे में भाजपा को हुआ 45 सीटों का नुकसान, गिर सकती है यूपी में बीजेपी सरकार। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां जोरों पर हैं और आचार संहिता लागू होने से पहले ही न्यूज चैनलों के सर्वे सियासी दलों की धड़कनें बनाने में लगे हुए हैं। दरअसल आपको बता दें कि एबीपी न्यूज के सी वोटर सर्वे ने अब बीजेपी सरकार की उत्तर प्रदेश में मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दरअसल आपको बता दें कि 3 महीने के 3 सर्वे में 45 सीटें बीजेपी की अब घट गई हैं और हर महीने बीजेपी 1-2 सीटें हर उत्तर प्रदेश में घटा रही है, जिसके बाद बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बताएं दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी यूपी विधानसभा चुनाव में सबसे पहले नतीजे में सितंबर के 259 से 267 सीटें जीत रही थी, अक्टूबर में 241 से 249 सीटें जीत रही थी और अब सर्वे जो आया है दोस्तों नवंबर का, तो इसमें 200 पर आ गई है, यानी 45 से 50 सीटों का बीजेपी को नुकसान उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में हो गया है। अगर अगले महीने में सर्वे होगा तो कम से कम 55 सीटें बीजेपी नुकसान करेगी और 200 से नीचे आ जाएगी, जिसके बाद बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनना महंगा पड़ रहा है, जबकि समाजवादी पार्टी को लगातार फायदा यूपी में हो रहा है। इसी बीच तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो जम्मू कश्मीर में दिखी हिंदू मुस्लिम की एकता, कश्मीरी पंडित का मुसलमानों ने किया अंतिम संस्कार। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि जम्मू कश्मीर के पुलवामा से हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल सामने आई है, जिसके बाद आरएसएस और बीजेपी को झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि यहाँ पुलवामा के वाहीपुल गांव में रहने वाले कश्मीरी पंडित के निधन के बाद उनका अंतिम संस्कार स्थानीय मुस्लिमों ने किया है। बताया जा रहा है कि वाहीपुल में एक ही कश्मीरी पंडित का परिवार रहता है। 80 साल के कन्यालाल अपने परिवार के साथ वाहीपुल में रहते थे। कन्यालाल का निधन हो गया, इसके बाद पूरे गांव ने इकट्ठा होकर हिंदू रीति रिवाज से कन्यालाल का अंतिम संस्कार किया है। कश्मीर से पंडितों के विस्थापन के बाद भी कन्यालाल यहीं रहे। उनके तमाम रिश्तेदार और पड़ोसियों ने भी गांव छोड़ दिया। तमाम खतरों के बावजूद कन्यालाल कभी नहीं गए और आज उनका निधन हो गया तो मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इकट्ठा होकर हिंदू रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार कर दिया है और इस अंतिम संस्कार को देखकर हिंदूवादी संगठनों की जल गई है। इसी बीच तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अखिलेश यादव की रथ यात्रा को गाजीपुर में योगी सरकार ने नहीं दी अनुमति, पीएम के कार्यक्रम का दिया हवाला।
जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जीत की ओर बढ़ रही समाजवादी पार्टी से अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार डर गई है और किसी तरह से अखिलेश यादव की आवाज को बंद करना यूपी में चाहती है। दरअसल आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की 16 नवंबर को यूपी के गाजीपुर में होने वाली विजय रथ यात्रा को उत्तर प्रदेश पुलिस ने अनुमति देने से इनकार कर दिया है। गाजीपुर जिला अधिकारी ने समाजवादी पार्टी की विजय रथ यात्रा को अनुमति न देकर उसे रद्द कर दिया है। प्रशासन ने आगामी 16 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम का हवाला देते हुए अखिलेश यादव की इस यात्रा को अनुमति नहीं दी है। वहीं आपको बता दें कि अनुमति नहीं देने के बाद जो है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पर आरोप लगाए हैं और कहा है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में चुनाव हार रही है और चुनाव हारते हुए देखते हुए अखिलेश यादव को ये इजाजत नहीं दी जा रही है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों।